हमने एक शिष्य को कहा, भाई ये छोड़ दे, पान क्यों खाता है, ये शराब क्यों पीता है, रोज कुछ ना कुछ कहे। एक दिन कहा, गुरुजी 8 दिन से लगातार आप कह ही रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो, तो मैंने फैसला कर लिया है कि अब आपकी अवज्ञा करना ठीक नहीं है। गुरु जब बार बार कहें तो बात मानना चाहिए, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं खुश हो गया, बोला क्या छोड़ेगा, बोला आज से आपको छोड़ता हूँ। हम ही को छोड़ के भाग गया, बताओ। हमने कहा शराब छोड़, हमने कहा बदतमीजी छोड़, वो कहा आप ही को छोड़ देते। बड़ा झंझट है आपके साथ रहने में, कुछ ना कुछ छुड़वाते ही रहते हो, हम आप ही को छोड़ देते। सारी दुनिया छूट जाए पर कृष्ण न छूटे, जगत रुठ जाए पर जगदीश न रूठे। और एक बात तो और कहते हैं कि एक बार जगदीश भी रूठ जाए, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और। एक बार तो हरि भी रूठ जाए तो रूठ जाए, ठाकुर जी रूठ जाए। बोला हम तुमसे रूठ गए, बोला रूठ जाओ। अरे बोला तो बेइज्जती कर रहे हो, बोला क्यों, बोला हमारे गुरु जी हमारे साथ, तुमको मना ले आएंगे, जाओगे कहाँ, बोला हाँ ये बात तो है, आना ही पड़ेगा। तुमने पुकारा रे हम चले आए, गुरु पुकारे और ठाकुर नहीं आए। जिन्होंने अपना सारा जीवन उस जगदीश के लिए दिया हो, जगदीश उनके प्रति पक्षपात क्यों नहीं रखेंगे, ठाकुर उनके प्रति पक्षपात क्यों नहीं रखेंगे। भगवान तो कहते हैं, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति करनाता। ऐ सुंदरी, ऐ भामिनी, ऐ सबरी, ऐ भेलनी, सुनो ध्यान से, न कोई मेरा माँ, न कोई मेरे बाप, न कोई पिता, न कोई बेटा, न कोई रिश्तेदार, न कोई खून का रिश्ता। बोला फिर, बोला मानहु एक भगति करनाता। ए मैया सबरी, मैं जीवन में एक ही नाता मानता हूँ, भक्ति का नाता मानता हूँ। अब मेरी माँ जो तुम सब यहाँ बैठी हो, बताओ क्या भगवान किसी के रूप से, भगवान किसी के धन से, भगवान किसी के जाति पाति से, भगवान किसी के सौंदर्य से उनको अपना बनाते हैं ना, भगवान केवल भक्ति का नाता मानते हैं। तो तुम्हारे हाथों में, सरकार से क्या मांगना है, भक्ति मांगो कि सरकार से, भक्ति मांगो, किससे मांगने जाओ बताओ। क्या कहें गुरुजी हम बड़े गरीब हैं इसीलिए भगवान हमारी तरफ देखते नहीं। कमाल है, भगवान कह रहे हैं ना हमको अमीरी से मतलब है ना गरीबी से मतलब है, हमको मतलब है मानहु एक भगति करनाता। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, बस ऐसी जिद्द हो एक ठाकुर जी के पास। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नृत्य करने लगे। उसके बाद एक कथा और आती है, कहते हैं आत्मदेव। बोला कौन कौन तरता है भैया, बोला भूत प्रेत पिशाच भी। भूत प्रेत का नाम लेते ही बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और हमको तो आज तक भूत कोई पकड़ा नहीं, हम जरूर 2-4 भूत पकड़ लिए। हम तो जहां रुके एक आदमी कह रहे थे कि रात में हमको 2 बार भूत डरा दिया। हमके भूत हमारे पास ले आओ, हम बहुत दिन से मिले नहीं उससे, भूत से। भूत माने पास्ट, भूत जीवन में क्या क्या घटा है, क्या क्या सोचे वही तुमको नचाते रहता। भूत बाबा भूत भूत। बाकी भूत सूत अगर होते भी होंगे तो छोड़ दो भाई, जिनके लिए होते होंगे। तुम तो महाराष्ट्र के लोग हो, महाराष्ट्र में नामदेव जी ने प्रेत से विट्ठल को प्रकट कर दिया। चंद्रभागा नदी के तट पर गए, रात 12 बजे पानी लेने के लिए, कीर्तनियों के लिए। जब वहां पहुंचे देखो 25 फुट का एक सफेद आदमी खड़ा, हिया। एक सेकंड के लिए तो देखे तो ऐसे किए, फिर सोचा उन्होंने, आहा बाबा मेरे लंबकनाथ। प्रीत घबराया, बोला क्या बोल रहा है, बोला लंबकनाथ। बोला ये क्या है, बोला मेरे विट्ठल नाथ लंबकनाथ बन के आए हैं। और अंत में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा प्रेतऊ से प्रकट कर देगा हम ही को, हमको प्रेत से भी निकाल लेगा। तो भगवान से कहा हमारे महाराष्ट्र के नामदेव जी ने कि एक ऐसी जगह बता दो जहां तुम नहीं रहते हो। अब बताओ अगर भूत में भी भगवान रहते हैं तो हम भूत से डरें कि भगवान से आनंद करें, प्रेम करें। हमको तो भूतों मिले तो हम उनसे प्रेम करें। वाह ठाकुर जी बड़ा तगड़ा पैर बनाए हो पीछे की ओर, बहुरूपिये। और वहीं से मुरली लेके उनको प्रकट होना पड़ेगा। और अज्ञानता है तो भगवान तुमको भूत लगेगा। कितनों को भगवान ही भूत लगते हैं। और ज्ञान हो तो भूत भी तुम्हारे लिए भगवान है। प्रकट कर दो भाई, तुम्हारे महाराष्ट्र में तो प्रकट किया, हम थोड़ी बोल रहे हैं, नामदेव जी ने प्रकट किया। अब महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र की बात ना सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे बताओ।